नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल कुमार स्पिरिचुअलिटी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण और आनंदी बाई की एक ऐसी कहानी लाए हैं जो शायद ही आपने सुनी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़, भगवद गीता से जुड़ी बातें आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गोकुल के पास ही एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम आनंदी बाई था। देखने में तो वह इतनी कुरूप अर्थात बदसूरत थी कि देखकर ही लोग डर जाएं। गोकुल में उसका विवाह हो गया था। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे देखा तक नहीं था। विवाह के पश्चात उसकी कुरूपता को देखकर उसका पति उसे पत्नी रूप में स्वीकार ना कर सका और उसे छोड़कर उसने दूसरी शादी कर ली थी। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण हुए अपमान को सहन कर लिया था एवं निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपनी ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदी बाई श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा एवं सत्संग श्रवण करती। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति एवं साधु संतों की सेवा में उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदी बाई भी वहां विद्यमान थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी बाई का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं उपस्थित था। अतः आनंदी बाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजक के आगे प्रस्ताव रखा, सामने जो ये महिला खड़ी है ना, वे कुब्जा अर्थात कुबड़ी की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती है। अतः उसे ही कहो ना, ये पात्र तो इसी पर जचेगा। ये तो साक्षात कुब्जा ही है। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा। उसका क्रूर चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, इसी सोच मात्र से आनंदी बाई भाव विभोर हो उठी। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की ठान ली। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 साल वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदी बाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विहालता से निहारने लगी एवं मन ही मन विचारने लगी कि मेरे कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोडी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वह तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय आ गया था। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्ग से कृष्ण गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोडी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! रूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई। वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदी बाई की कुरूपता का पता सभी को था। अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खो गई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई है, ये जानकर कई लोग कौतूहलवश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदी बाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोने रहती। यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब मिलता, मेरे कन्हैया की लीला है, कन्हैया ही जाने।
आनंदीबाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कसर बाकी न रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ा ना होता तो श्री कृष्ण में उसकी इतनी भक्ति कैसे जागती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है दोस्तों कि प्रतिकूल परिस्थितियों में एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्नति कारक हो जाती है। हमारी राह में आने वाली हर मुसीबत, हर कठिन समय पर एक चुनौती स्वीकार कर उससे सामना करने का चयन बनाइए दोस्तों, क्योंकि इसमें भी भगवान की मर्जी है और इससे लड़ने की ताकत भी हमें भगवान भी देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।